दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी पे। दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में हल प्रश्न पत्र प्रथम का फरवरी 2015। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी पे। दोस्तों आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हल प्रश्न पत्र प्रथम जो कि प्राइमरी लेवल का होता है फरवरी 2015 में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? ऑप्शन है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। मतलब पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य पूछा इसमें नहीं होता है, तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये नहीं होता है। मतलब उसका उद्देश्य भाषा का विस्तार तथा सृजनात्मकता का विकास, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हों जो ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा होता है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक दूसरे के साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया का अभिन्न अंग है।
त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां उस समझ में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाषा सीखने में कोई होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंक पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे की भाषाई पूंजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने को विस्तार देना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्राथमिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 106 से 14 तक में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। इसमें गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पे आधारित गद्यांश के अनुसार ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न संख्या 106 से 114 तक है। हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गद्यांश पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। पहला प्रश्न देखते हैं, क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उसकी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, फिट और इंसान शब्द है देशज, आगत, तत्सम या तद्भव।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आगत। अगला प्रश्न देखते हैं। बोनार्ड शाह ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली की पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खुली पुस्तक से। अगला प्रश्न है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। अगला प्रश्न है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जीने का हक है। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन या भयभीत न रहने का आग्रह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भय से छुटकारे का आश्वासन। अगला प्रश्न है। किस शब्द से ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीव, स्वभाव या प्रकृति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भय। अगला प्रश्न है। अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 115 से 120 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। पद्यांश है। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती, पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले। संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर। दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती है वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर से एकजुट होते हुए। ये थे पद्यांश। इससे संबंधित प्रश्न 115 से 120 तक के प्रश्न इससे संबंधित है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संकेतों से। अगला प्रश्न है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी न चाहने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरों से जलने वाला। चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना या जीवन को परखना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करना। अगला प्रश्न है। बिखरती हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वजों के गंध से। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं या याद रखती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा याद रखती हैं। अगला प्रश्न है। वाक्यांश में मगर का अर्थ है केवल, परंतु, मगरमच्छ या घड़ियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंतु। तो दोस्तों ये थे सीटेट में आए हुए फरवरी 2015 में सीटेट के प्रथम प्रश्न पत्र में आए हुए हिंदी का हल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।